मधुबनपुर नामक गांव में एक गरीब किसान रहता था। मधुबनपुर गांव अपनी चहल पहल और ग्रामीणों के शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। उस गांव के सभी लोगों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। रामू और गीता उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम लता था। उसके परिवार में कुल 3 लोग रहते थे। रामू अपने बड़े भाई के यहाँ काम करता था। सोहन एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चलाता था जिसमें अंडा बिरयानी उस ढाबे में प्रसिद्ध था। सोहन होटल का गल्ला संभालता था और छोटा भाई रामू किचन में काम करता था। फिर भी सोहन रामू की कोई कद्र नहीं करता था। उसे हमेशा ताना मारता रहता था। कभी उसे पैसा दे देता था तो कभी नहीं देता था। रामू बेचारा दिन भर उसके ढाबे में काम करता था और शाम को सूखा रूखा खाता था। और वहीं दूसरी तरफ रामू का बड़ा भाई सोहन अच्छे घर में एसी के कमरे में खाना खाता था। मधुबनपुर गांव बहुत ही अच्छा गांव था। गांव के बीच में एक बड़ा सा चौपाल था। वहां गांव के सभी बूढ़े बुजुर्ग एकत्रित होते थे। उस गांव में सभी लोग ज्यादातर सादा जीवन ही जीते थे। रामू का भाई सोहन ही उस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, क्योंकि उसका ढाबा बहुत ही अच्छा चलता था जिसमें रामू अंडा बिरयानी बनाता था। रामू के अंडा बिरयानी के चर्चे गांव के दूर दूर तक थे, लेकिन सोहन उसे 2 वक्त खाना के अलावा कुछ नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, आप दिन भर सोहन भैया के रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वो आपको पैसा भी नहीं देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? कुछ नहीं तो अपना ही धंधा कर लेते। आपके पास तो हुनर भी है, आप अपने हुनर से कहीं भी पैसा कमा सकते हैं। तुम कह तो ठीक रही हो गीता, पर क्या करें, अपने मधुबन गांव में सभी लोग कितना मिलजुल कर रहते हैं, तो मैं अपने भाई से कैसे अलग हो जाऊं? गांव वाले क्या कहेंगे? मैं तो आपको कब से बोल रही हूँ, पर आप हमारी बात सुनते कहाँ हैं? मैं अलग होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर हमारी भी एक बेटी है, उसके बारे में तो सोचिए। कब तक 2 वक्त खाने के लिए आप काम करते रहेंगे? मधुबनपुर के बाहर जो शहर है, हेमा आंटी बता रही थी, सोहन भैया वहाँ भी दूध का व्यापार करने वाले हैं। देखिए, उनका धंधा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। दोपहर का समय था। रामू ढाबे में अंडा बिरयानी बना रहा था। रामू रोज की तरह इस बार भी एक हांडी अंडा बिरयानी बनाया था, पर ग्राहक थोड़ा कम आने पर अंडा बिरयानी बच जाती है। तभी सोहन वहां पर आ जाता है। रामू, मैंने तुमको कितनी बार बताया कि खाना थोड़ा हिसाब से बनाया करो। अब इतना खाना बच गया। मैं तुम्हें काम पर रखा हूँ, इतना ही बहुत है, पर तुम्हारे पास बुद्धि तो है नहीं, हमेशा मेरा नुकसान ही करते रहते हो। रामू कुछ नहीं बोलता, बचा हुआ भोजन टिफिन में पैक करता है और शाम को घर जाते हुए फुटपाथ पर जो गरीब लोग रहते हैं उनको वो टिफिन का भोजन दे देता है। उन गरीबों में एक बूढ़ा बुजुर्ग भी था। वो बोलता है, बेटा, मैं देखता हूँ तुम हम लोगों को हफ्ते में एक बार खाना जरूर देने आते हो, जबकि तुम्हारा भाई तुम्हें इतना ताना मारता रहता है। तब भी तुम उसके ढाबे में क्यों काम करते हैं? तुम्हारे पास अच्छा गुण है, तुम इतनी अच्छी अंडा बिरयानी बनाते हो, तुम अपना ही व्यापार शुरू कर लो, तुम्हारा और तुम्हारे घर का भविष्य भी ठीक हो जाएगा। कब तक 2 वक्त के खाना के लिए काम करते रहोगे? तुम अंडा बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हो, तुम्हारा धंधा अच्छा चलेगा। पर दादाजी, आप तो जानते ही हैं, हमारा मधुबन गांव एकता का प्रतीक है और हमारे पिताजी भी ने मुझसे कहा था, भैया का साथ नहीं छोड़ना। भैया ने ही मुझे पाला पोषा है। जब उनके पास पैसा आया है तभी उनका व्यवहार ही बदल गया है। आपको लगता है कि इस गांव के अंदर वो हमें अलग से दुकान लगाने देंगे? देखो रामू, तुम्हारा अंडा बिरयानी पूरे गांव में प्रसिद्ध है। पूरा गांव तुम्हारे पक्ष में, पूरा गांव रहेगा। तुम अपना अलग से ही अंडा बिरयानी लगाकर कहीं भी बेच सकते हो। अब रामू का भी मन बदल गया। अंडा बिरयानी का ठेला लगाने के लिए तैयार हो गया। गरीबों को खाना देने के बाद रामू अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी गीता से बोलता है, कहाँ रह गए थे जी आज? आने में तो बहुत देर कर दिए। आइए, खाना बनाए खा लीजिए। आज निराश दिख रहे हैं, सोहन भैया ने कुछ कहा है क्या? आज मन बदल गया। भैया ने मुझे आज बहुत भला बुरा कहा। अब मैं उनका गुस्सा और नहीं बर्दाश्त कर सकता। फुटपाथ पर जो बूढ़े दादा नहीं रहते हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि बहुत सोचने की जरूरत नहीं, तुम अपना अंडा बिरयानी का ठेला लगाओ और खुद मालिक बनो। मुझे उनकी बात अच्छी लगी। सुबह होते ही रामू गीता का कुछ ज्वेलरी थी, उसे ले जाकर रामलाल की दुकान पर गिरवी रखता है और बोलता है, काका, आप मेरी पत्नी की कुछ ज्वेलरी है, आप इसे रख लीजिए और मुझे 20 किलो राइस बिरयानी का पूरा मसाला दे दीजिए।
जब पैसा आ जाएगा तब मैं पैसा देकर इसे ले जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ रामू? कहीं गांव छोड़कर भागने का इरादा तो नहीं है? इतना सामान लेकर, मिर्च, मसाला, धनिया, राइस, ये सब लेकर कहाँ जाएगा रामू? सोहन तुझे अपना ढाबे से निकाल दिया क्या? रामलाल काका, आपको ज्वेलरी देने के बदले मैंने सामान लिया है। कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप आज मुझ पर हंस रहे हैं। देखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि गांव में सब लोगों की हंसी बंद हो जाएगी। रामू ने फैसला किया कि वो कहीं दूर अलग से अपना ढाबा नहीं खोलेगा, बल्कि अपने ही गांव में अंडा बिरयानी का ठेला लगाएगा। अपनों के बीच में ही रहकर वो अंडा बिरयानी बेचेगा। वहीं रेस्टोरेंट के कुछ ही दूर आम के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लेता है। सुनिए जी, सोहन भैया इस गांव के बहुत बड़े आदमी हैं। कोई गांव वाला अगर कुछ काम करता है तो उसे सोहन भैया से परमिशन लेना पड़ता है। आप उनसे बिना बताए ठेला लगा रहे हैं, वो आपको ठेला लगाने तो देंगे ना? अरे गीता, तुम परेशान काहे हो रही हो? मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ, कहीं से चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल सोहन भैया को तो पता चलेगा ही, पर उनसे डरकर कब तक भागते रहेंगे? अंडा बिरयानी बनाना गुनाह है क्या? और अपने से बना रहे हैं, इसमें डरने की क्या बात है पगली? देखना, अभी खुले में जब अंडा बिरयानी बनाएंगे, अच्छी तरह से मसाला का छौंका मारेंगे तो पूरे गांव में इसकी खुशबू फैल जाएगी। वहां ढाबे पर चार दीवारी के अंदर खुशबू अंदर ही रह जाती थी। अब देखना कितने लोग आते हैं। रामू अंडा बिरयानी बनाने में लग जाता है। जैसे ही वो अंडा बिरयानी बनाता है, पूरे गांव में अंडा बिरयानी की खुशबू आग की तरह फैल जाती है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। आज बाजार के बाहर आम के पेड़ के नीचे नया ठेला लगा है। कौन लगाया है? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये तो सोहन के ढाबे के अंडा के बिरयानी के जैसी आ रही है। मुझे दूर से दिखाई नहीं दिया कि वहां पर है कौन। हाँ हाँ काका, वो सोहन का भाई रामू है। वही बनाया है। सोहन के जैसे क्या ही अंडा बिरयानी बना पाएगा। उसके ढाबे की अंडा बिरयानी क्या लाजवाब बनती है। जब तक खाओ नहीं तब तक पेट नहीं भरता। वहां चलकर क्यों समय बर्बाद करेंगे काका? नहीं बेटा, कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। हो ना हो शायद रामू ही अंडा बिरयानी बनाता रहा हो सोहन के ढाबे पर। हमें चलकर देखना चाहिए। आइए काका, बैठिए और हमारे यहाँ का गर्मा गर्म अंडा बिरयानी खाइए। और पैसे की दिक्कत न लीजिए, पहले खाइए, देखिए कितनी अच्छी बनी है। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी अंडा बिरयानी बनी है आज। जैसा स्वाद तो सोहन के ढाबे पर भी नहीं आता था। पैसा वसूल दोगुना देना पड़ता था। रामू, तुमने क्या अंडा बिरयानी बनाई है। श्याम, रोहन, तुम लोग भी अंडा बिरयानी का स्वाद देखो, कितनी अच्छी बनी है, मजा आ जाएगा। सभी लोग रामू के हाथों से बनी हुई अंडा बिरयानी का स्वाद चखते हैं और खूब तारीफ करते हैं। अब इधर सोहन के ढाबे पर कोई चिड़िया पर तक नहीं मारती थी। सोहन ये सब देख बहुत हैरान था। सोहन को अभी तक ये नहीं मालूम था कि गांव में नया अंडा बिरयानी का ठेला लगा है। तभी सोहन का नौकर भागता हुआ उसके पास आता है। मालिक मालिक, क्या आपको पता है आपका छोटा भाई रामू गांव के बाहर आम के पेड़ के नीचे अंडा बिरयानी का नया ठेला लगाया है और वहां गांव के सभी लोग मौजूद हैं। लंबी लाइन लगी है उसके ठेले पर। आपने उसे भला बुरा कहकर कल शाम को बहुत गलत किया और वो अपना खुद का ठेला लगा लिया है। पूरे गांव वाले भी उसके स्वाद की बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोहन तो पैसे की वसूली करता था, असली स्वाद तो रामू के ठेले पर है। अरे चलो, आज कहेंगे, कल से सब हमारे ढाबे पर आने लगेंगे। गांव वालों की इतनी हिम्मत, इतना अच्छा ढाबा छोड़कर उसके ठेले पर खाने गए हैं। चलो हम रामू को बताते हैं। शर्म करो रामू, हम पूरे गांव में इतने बड़े खानदान से हैं, तुम रोड पर ठेला लगाकर हमारे खानदान की बेइज्जती कर रहे हो। बंद करो ये सब, तुम्हारे ठेले में कौन ही खाने आएगा। और ये जो तू बेच रहा है, ये मुझसे ही बनाना सीखा है। ये मेरी रेसिपी है, मुझसे ही सीख कर मेरे साथ ही दगाबाजी कर रहे हो। कौन सी रेसिपी भैया? आप कभी भी किचन की तरफ गए हो? आप हमेशा होटल का गल्ला ही संभालते रहे हैं, तो आपको क्या पता कि अंडा बिरयानी कैसे बनती है? और बोल रहे हो कि आपकी रेसिपी है। आप तो हमेशा इसी में बैठकर पैसा ही गिनते रहते थे। आपको क्या पता अंडा बिरयानी कैसे बनती है? गाँव वालों, आप बताइए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। आप लोग जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप लोग कहेंगे तो मैं अपना ठेला बंद कर दूंगा। अरे काका, आप भी सड़क के किनारे धूल मिट्टी वाला अंडा बिरयानी खा रहे हैं। आपको भी समझ नहीं है? वहाँ एसी के अंदर बैठकर अंडा बिरयानी खानी चाहिए। आपकी भी दिमाग काम नहीं कर रही क्या? सोहन सेठ,
जबान संभाल कर बात करो। तुम्हारे पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गांव वालों को जो चाहोगे वो बोलोगे। हमारा जहां मन होगा हम वही खाएंगे। और सच्चाई यही है कि तुम्हारे ढाबे पर भी रामू ही अंडा बिरयानी बनाता था। तुम सब गांव वालों को भ्रम में रखा था। आज वो अपना खुद से बनने लगा तो तुम्हें जलन हो रही है। सोहन देखा कि गांव वालों के नजर में सोहन का कुछ खौफ नहीं था। सोहन आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। इतना सब होने के बाद भी सोहन को उम्मीद थी कि गांव के बड़े आदमी उसके ढाबे पर आना नहीं छोड़ेंगे। तभी दूसरे गांव से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी कार में बैठकर आता है। क्योंकि सोहन के ढाबे का अंडा बिरयानी बहुत प्रसिद्ध था, दूर दूर तक गांव के लोग खाने आते थे। गाड़ी से उनका मुनीम उतरता है। सोहन, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। सुना है तुम्हारे ढाबे पर लोग आना बंद कर दिए हैं। मुझे 100 आदमी का अंडा बिरयानी खिलाने का टेंडर मिला है। सोचा तुम्हारे रेस्टोरेंट से बनवा लेते हैं। मालिक ने कहा है रसोइया तुम्हारा वही है ना जो पहले था, क्योंकि उसके हाथ की अंडा बिरयानी हमारे फैक्ट्री में सभी लोगों को बहुत पसंद आई थी। वो रेसिपी मेरी ही थी। मेरा भाई मुझसे ही सीखकर अंडा बिरयानी बना रहा था। मैं भी अच्छा अंडा बिरयानी बनाता हूँ। आप ये टेंडर मुझे ही दीजिए, मैं आपको एकदम बढ़िया बिरयानी बना के दूंगा। नहीं, मालिक ने मुझे सख्त आदेश दिया है कि ढाबे पर जाकर रसोइया का पता कर लेना। अगर वही होगा तभी टेंडर देना, नहीं तो वो जहां होगा उसी ढाबे पर टेंडर जाएगा। सोहन, अब तुमसे अंडा बिरयानी नहीं बनवाएंगे, अब रामू ही बनाएगा। मुनीम सोहन से अंडा बिरयानी बनवाने के लिए साफ मना कर देता है और गाड़ी जाकर सीधे रामू के ठेले पर जाकर रुकती है। रामू, तुम्हें मेरे मालिक ने कहा है 300 आदमी के लिए अंडा बिरयानी बनाना है, तुम बना दोगे? मैं तुम्हारे भाई के ढाबे में चला गया था, मुझे लगा तुम वहीं काम करते होगे, पर तुम वहां नहीं थे, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम बहुत अच्छा अंडा बिरयानी बनाते हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके मालिक ने मुझे अंडा बिरयानी बनाने का टेंडर दे रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से अंडा बिरयानी बनाऊंगा और टाइम से पहले ही उनकी हवेली पर पहुंच जाएगा। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह रामू की अंडा बिरयानी अब तेजी से पूरे मधुबन गांव में हवा की तरह चारों तरफ मंडरा रही थी। अब रामू का ढाबा अच्छा चल रहा था और इधर सोहन के ढाबे पर जो ग्राहक आते थे वो भी आना बंद हो गए। सोहन रोज अपने से अंडा बिरयानी बनाता, कोई ग्राहक ना आने की वजह से उसकी अंडा बिरयानी बच जाती थी, जिससे उसे भारी नुकसान होने लगा और धीरे धीरे वो कर्ज में डूब गया और उसके ढाबे पर ताला लग गया। सोहन, आपका ही नाम है ना? आपके नाम पर बैंक से लोन है, आप उसे पूरा करेंगे या हम आपके ढाबे और घर को जब्त कर लें? हम आपको पिछले 3 बार नोटिस भेज चुके हैं, मगर आपने उसका कुछ जवाब नहीं दिया, इसीलिए हम आपका ढाबा और घर दोनों जब्त कर लेंगे। सोहन बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन बैंक के मैनेजर लोग सोहन की बात नहीं मानते हैं और उनके घर में ताला लगा देते हैं और उसका ढाबा बंद हो जाता है। अब सोहन और उसकी पत्नी रोड पर आ जाते हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसने रामू के साथ कितना गलत किया है। अब घर रामू का ठेला ढाबे में बदल जाता है। बढ़िया लग्जरी होटल रामू अपने दम पर चलाने लगता है। रामू अपने होटल में काम कर रहा होता है, तभी सोहन भूख से तड़पता हुआ उसके ढाबे पर आता है। रामू अपने भाई को देखकर नंगे पांव ही उसके पास चल देता है। भैया, आप इस तरह कहाँ भटक रहे हैं बिन खाए पिए? और भाभी कहाँ हैं? आइए, आपके लिए बढ़िया हम अंडा बिरयानी लगवाते हैं, आप दोनों लोग खाइए। रामू, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुम हमारे बारे में इतना सोच रहे हो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। मेरा घर, ढाबा सब नीलाम हो गया। अब मैं कहीं का नहीं बचा हूँ। मुझे माफ कर दो रामू, मैं पैसे की लालच में आ गया। मैं तुम्हें सिर्फ एक नौकर समझता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं भैया, बाबूजी के जाने के बाद आपने ही तो मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान है। हाँ, आप राह भटक गए थे, कोई बात नहीं। आप मेरे ढाबे का गल्ला संभालिए, मैं किचन संभालूंगा। इस तरह दोनों भाई आपस में मिल जाते हैं। रामू के ढाबे की अंडा बिरयानी पूरे गांव के लोग खाने के लिए आते हैं। अब दोनों भाई एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। इस तरह मधुबनपुर गांव की एकता बनी रहती है। सभी लोग खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, जैसा कि सोहन अपने भाई रामू के साथ किया। लेकिन रामू अपने बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार किया और पूरा परिवार अच्छे से रहने लगता है।
इस तरह मधुबन गांव की खुशहाली फिर से लौट आती है।